हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुछ दोस्त हमसे पूछते हैं कि हमारा जो ट्रांसफर टीए बिल है, ये टीए बिल को कैसे भरा जाना है, इसकी जानकारी हमें दीजिए। चलिए आज हम आपको बताते हैं ट्रांसफर टीए बिल के बारे में। टीए बिल जो होता है वो कैसे भरा जाता है। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी चलिए मैं स्पेशली आज टीटीए बिल के बारे में ही बताता हूँ। जब किसी उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी जो भी हैं, जब किसी का कहीं दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है तो वहाँ के जो के यात्रा के जो खर्चे होते हैं उसके लिए सरकार ने जो भी तय किए हुए हैं या जो भी आपका खर्च आता है उसको भरने के लिए, उसको लेने के लिए ही ट्रांसफर टीए बिल भरा जाता है। अब सब कुछ चूंकि ऑनलाइन हो चुका है तो आईएफएमएस की जो साइट है इसी पर आपको ऑनलाइन ही उसके लिए अप्लाई करना होता है। आइए मैं आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि आपको पता ही है, आईएफएमएस जो साइट है उसको आप लॉगिन करके उसके बाद अपना यूजर आईडी जो आपका एम्प्लॉय कोड है उसको यहाँ पर डालते हैं। उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे और ये जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया हुआ है इसको फिर यहाँ पर भर देंगे। इसके भरने के बाद लॉगिन कर देंगे और उसके आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। चलिए लॉगिन हम कर लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने लॉगिन कर दिया है। अब उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आते हैं यहाँ पर प्रोफाइल सपोर्ट, डाटा एंट्री, रिपोर्ट। डाटा एंट्री को आप यहाँ पर ओपन करेंगे। डाटा एंट्री के अंदर माई क्लेम का जो पहला ही ऑप्शन है में आप यहाँ पर अपने सारे बिल्स, यहाँ पर ज़्यादातर क्लेम यहीं पर भरे जाते हैं। जो पहला आपका टीए बिल होता है, फिर मेडिकल क्लेम के लिए भी आप यहीं पर अप्लाई करते हैं। और टीटीए क्लेम ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्लेम का ट्रांसफर टीए बिल जो है यहीं पर भरा जाता है। टीटीए क्लेम, आप टीटीए क्लेम पर क्लिक करेंगे। टीटीए क्लेम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रकार से आपके सामने ये ओपन यहाँ पर। आइए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या भरना है और कैसे कैसे भरना है। ये आपका क्रिएट बिल पर ओके है। यहाँ पर ऑलरेडी आप क्रिएट बिल में आपको भरना है सेल्फ, ये अपने आप यहाँ पर आएगा। बैच आईडी न्यू रहेगी क्योंकि आप नया बिल भर रहे हैं यहाँ पर। और एडवांस क्लेम आईडी ये भी, टिकट नंबर, डिस्टेंस, लगेज क्वांटिटी जो भी होंगे आपकी, रेट उसका किस रेट से है, लगेज अमाउंट, डिस्टरबेंस ग्रांट, ये यहाँ पर दी हुई है। और इसके अंदर आपको जो भरना है यहाँ पर डिटेल्स, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। फॉर्म में आप डालेंगे कि आपने कहाँ से आपका ट्रांसफर जगह यहाँ पर डालेंगे। से डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पर का नाम है, इस डेट में ट्रांसफर हुआ है उस डेट को यहाँ से सिलेक्ट करके आप डेट डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप टाइम जो आपका जीडी में जो रवानगी हुई है उसका टाइम यहाँ पर डालेंगे, एम पी एम सेलेक्ट। उसके बाद ये आपका जहाँ आप है, आपको जहाँ पर आपका ट्रांसफर है ये वहाँ पर आप ये वहाँ का डालेंगे आप। हाँ, और यहाँ पर वहाँ पहुँचने की डेट जो जिस डेट पर आप वहाँ पर, यहाँ टाइम और यहाँ पर ए एम पी एम जो भी है टाइम भी आप वहाँ पर पहुँचे। तो जी डी में आपको पता ही होगा, जी डी जिसकी यहाँ जी डी चल डाल दीजिएगा। और ये आपका यात्रा करने का जो भी तरीका तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आपने व्हीकल किया है तो यहाँ पर आप यहाँ से आपको जो भी व्हीकल जिस वाहन से भी आपने यात्रा की है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसकी क्लास जो भी है बस से ट्रेवल आप और वो एक को सेलेक्ट
उसके बाद यहाँ पर ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर लेते हैं। फ्लाइट और ट्रेन का जो नंबर यहाँ पर मांगा जाता है, यहाँ पर आप रैंडम कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 1 2 4 या जो भी है आप नंबर। तो यहाँ पर आप जो आपके पास नंबर है वो डाल सकते हैं, या डैश देकर भी यहाँ पर नेक्स्ट कर सकते हैं। फेयर में आपका किराया आएगा, जो भी आपसे किराया यहाँ पर लिया गया है। पर्पज जो भी आपका ट्रांसफर का जो भी ट्रांसफर जो भी उसका उद्देश्य है ट्रांसफर के लिए यहाँ पर वो डालेंगे। यहाँ पर आप डालेंगे टिकट नंबर में वही ऐसे ही डाल देंगे, पूरी यहाँ पर डालेंगे। लगेज आप कितना क्वांटिटी में लगेज है और किस रेट से आपको उसको दिया जा रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ डाल देंगे। पूरा लिखने के बाद अगर आपको मतलब इससे अलग मान लिया अगर छोटी छोटी कोई यात्रा छोटी छोटी कोई में आप लिखेंगे जहाँ से आपने यात्रा की है, से आपने यात्रा की है या देहरादून से आपने यात्रा अगर से आपने इस शहर से आपने यात्रा स्टार्ट की है, वहाँ पर अगर आप छोटा वाहन को यूज करना चाहें की डिटेल में यहाँ पर आप डालेंगे। स्टेशन में उस जगह का नाम डालेंगे जहाँ से आपने टेम्पो रिक्शा जो भी यूज लोकल के लिए, यहाँ पर उसकी डेट डालेंगे, जहाँ किस जगह से किस जगह से मतलब अपने ऑफिस से बस अड्डे से तो यहाँ से यहाँ तक के लिए उसको डाल देंगे। मोड ऑफ ट्रेवल में आप लिखेंगे टेम्पो टैक्सी रिक्शा जो भी है आपका वो यहाँ पर लिखेंगे, कितनी किलोमीटर की दूरी है, कितने रुपए आपने वहाँ पर दिए, बाद में आप ड्यूटी या कुछ भी अपना ऐसा कुछ प्रकार से जहाँ पर आप पहुंचे हैं अगर वहां पर भी आपने टेम्पो या कोई ऐसी की डिटेल में आपको स्टेशन वहां का डालना पड़ेगा। इस जगह जिस शहर में आप पहुंचे उस शहर का यहाँ पर नाम डालेंगे, यहाँ डेट डालेंगे और यहाँ किस स्थान से स्थान तो वहीं पर लोकल का स्थान में बस अड्डे से आपको जो भी नाम है आपके हुई आपकी ड्यूटी। इस प्रकार से आपने जितने भी आपका जो भी खर्चा है वो सारा यहाँ पर मेंशन करने का आपका पूरा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको ये सेव कर देना है। सेव का आप देखेंगे यहाँ पर ये नीचे सेव का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सेव और डिलीट में आपका ये पूरा डिलीट हो जाएगा। सेव करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सेव करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है। अपलोड डॉक्यूमेंट आपको खोलने के बाद यहाँ पर आपका जो क्लेम आईडी होगी, जो बिल का जो नंबर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें जो बिल आपने भरा है उसका यहाँ पर एक नंबर आपको अलग होगा, उस टाइम यहाँ पर शो होगा, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और रिमार्क में आप अपनी ट्रांसफर का है वो यहाँ पर लिख देंगे, तो आपने वहाँ पर पर्पज में लिखा है वो यहाँ पर लिखा। यूज फाइल में आप यहाँ से फाइल सिलेक्ट करेंगे। आपने जो हार्ड कॉपी में आपने जो भरा होगा KDA बिल में अगर आपने भरा होगा परफॉर्मा जो भी आपने भरा था वो हार्ड कॉपी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे पीडीएफ में। उसको अपलोड करने के बाद अपलोड पर ये ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद सबमिट में जाएंगे। आप सबमिट में जाने के बाद उस पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपको और एक सबमिट व्यू पे आप क्लिक करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसके बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ आपको उसके बाद ही उसको सबमिट। अगर पहले आपने सबमिट कर दिया तो आप उसका प्रिंट आउट करेंगे और प्रिंट आउट आपको पास करना जरूरी है। तो एक कॉपी अपने दूसरा उसको सबमिट कर देंगे अपने अकाउंट की। ओके फ्रेंड्स, आपको आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी ये समझ में आ गई है। भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं या व्हाट्सएप का नंबर जो हमारे चैनल का जो व्हाट्सएप आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं अपनी समस्या। ओके फ्रेंड्स।
अब वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।